जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और मेरे साथ हैं बतूल। हमारा चैनल है नॉर्थ अमेरिकन देसी, जिस पे हम आपसे शेयर करते हैं कि किस तरह से आप नॉर्थ अमेरिका मूव हो सकते हैं, किस तरह से यहाँ आप सेटल हो सकते हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं। हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा है, तो हम ये सारी बातें इस चैनल पे शेयर करते हैं। सो प्लीज़, इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ। तो इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं आज, वो ये है कि वो कौन-सी चीज़ें जो कि मनी वेस्टर्स हैं। हमने भी इस इन चीज़ों पे बहुत पैसे खर्च किए हैं और बहुत रिग्रेट है। और मैं बहुत देखता हूँ आग आस-पास लोगों को इन चीज़ों पे पैसे वेस्ट करते हुए। और ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं, बहुत कॉमन मनी वेस्टर्स हैं, जो कि आपको शायद बहुत छोटा लगे, बट ये सब छोटा-छोटा जो है वो कंपाउंड करके बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैंने और बतूल ने जो है वी व्हाट वी डिड वाज़, वीडियो में आने से पहले हमने लिस्ट बनाई कि हमने कौन-सी वो मिस्टेक्स की हैं और वो कौन-सी मिस्टेक्स हैं जो हम होते हुए देखते हैं आस-पास, और उसकी हमने लिस्ट बनाई है। सो वील गो वन बाय वन। सो आई विल शेयर वन, बतूल विल शेयर वन, एंड वी वुड आल्सो वांट टू हियर फ्रॉम यू एज़ वेल। कोई ऐसी चीज़ जो हमने मिस कर दी हो तो प्लीज़ हमको जो है वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बट विदाउट फर्दर वेट, आई विल जस्ट पास इट ऑन टू बतूल टू शेयर व्हाट इज़ वन ऑफ द थिंग्स शी हैज़ ऑन हर लिस्ट। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ जो है बेरोज़ वो ये है कि बहुत से लोगों से जो मैंने डिस्कशन जब किया अपनी फ़ीमेल फ्रेंड्स और तुमने भी देखा है हमारे कुछ मर्द हज़रात भी जो हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि यार हमारा जो फ़िटनेस का जो रूटीन है वो बहुत ऑफ है। और हमने मल्टीपल टाइम्स जो है वो मेंबरशिप ली है और फिर हम जिम नहीं गए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये रियलाइज़ करने की है कि अगर आपने मल्टीपल टाइम्स ये ट्राई किया हुआ है कि आप मेंबरशिप लेते हैं और फिर उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो देयर इज़ नो पॉइंट अगेन गेटिंग इनटू दैट थिंग और साइकिल। होता क्या है कि कुछ लोगों को ये चीज़ मोटिवेट करती है। जैसे अगर किसी के पास मेंबरशिप है एंड दे आर वेरी सेवी विद मनी, यानी कि फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हमारे केस में मेरे पास जो मेंबरशिप है स्टूडियो की, मैं उसको बहुत सीरियसली लेती हूँ। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स जब मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा होता है कि यार आज मुझसे नहीं होगा, उस दिन मैं सोचती हूँ कि यार दिस इज़ माय मनी टोटली गोइंग टू वेस्ट, और दैट एक्चुअली फ्यूल्स मी एंड मोटिवेट्स मी एंड आई स्ट्रेट अप गेट अप एंड चाहे कुछ कुछ भी हो रहा हो, आई मेक इट टू द जिम। बहुत से लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, और इसलिए बिकॉज़ वो विज़िबिलिटी होती नहीं है कि, क्योंकि मंथली मेंबरशिप में क्या होता है कि वो एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पेचेक में से या आपका उस तरह से अकाउंट में से डिडक्ट हो जाता है। और आपको इसका रियलाइज़ेशन इसलिए नहीं हो रही होती क्योंकि वो इंस्टेंटली नहीं हो रहा है। वो कुछ देर बाद होता है और उसको ट्रैक रखना भी बहुत से लोगों के लिए मुश्किल है। इसलिए उनके वो बैक ऑफ द माइंड चला जाता है, और उसमें होता ये है कि दे डोंट रियलाइज़ कि दे आर लूज़िंग अ लॉट ऑफ मनी एवरी मंथ एंड दे आर नॉट यूज़िंग दैट मेंबरशिप, लेकिन वो एक अपनी दिली तसल्ली के लिए उसको कंटिन्यू कर रहे होते हैं कि शायद एक दिन मैं चला जाऊँ, कल चला जाऊँ, अगले हफ्ते चला जाऊँ, उसके अगले महीने चला जाऊँगा, और ये अपने आप को वो कॉन्स्टेंटली बोल रहे होते हैं। तो अगर आप ऐसे हैं, आप इस ग्रुप में से बिलॉन्ग करते हैं, तो हमारी रिकमेंडेशन तो यही है कि आप वो मेंबरशिप कैंसल करें और घर में जिम सेटअप करें, या अगर घर में भी नहीं सेटअप करना तो आई डोंट थिंक यू शुड पे फॉर इट अनलेस यू आर फुली कमिटेड टू दैट आइडिया। एनीवे, मूविंग ऑन टू द मेरे सेकंड पास जो टॉपिक। है वो बहुत अच्छा है, और आई एम श्योर ये हर किसी ने ये मिस्टेक की है कहीं ना कहीं, और बहुत से लोग अभी भी कर रहे हैं, विच इज़ बाइंग लॉटरी टिकट्स। ओह मैं माय ऐसे बहुत से गॉड! लोगों को जानता हूँ अभी भी, सो ट्रू। जिनको ये लगता है कि लॉटरी टिकट लेंगे, वो एक टिकट ले लेंगे जिससे हमारा कुछ ना कुछ हो जाएगा। कोई अगर स्ट्राइक हो गया, मिलियनेयर बन गए एंड ऑल। इसमें दो चीज़ें मैं बात करूँगा। एक ये आप देखें कि जितने भी लॉटरी टिकट बिकते हैं ना, वो बिकते हैं लो इनकम जिप कोड्स में, लो इनकम एरियाज़ में। तो ये किसी गरीब को अमीर करने के लिए नहीं होता, और ये गरीब ही है जो इन चीज़ों में ये इंडल्ज करता है। और वो इसी वजह से गरीब हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों में इंडल्ज कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि यार किसी तरह मैं बस कोई टिकट ले लूँ जिससे मैं अमीर हो जाऊँ, वर्सेस ये कि ट्राइंग टू वर्क फॉर गेटिंग रिच, और ट्राइंग टू फिगरिंग आउट कि किस तरह से जो है वो पैसा सही सस्टेनेबल तरीके से बन सकता है। ये जो शॉर्टकट वाला है ना, कि बस जल्दी से कहीं से पैसा बन जाए, वही आपको गुर्बत में रखता है। तो लो इनकम एरियाज़ में ही लॉटरी टिकट ज़्यादा बिकते हैं, और इसीलिए बिकते हैं क्योंकि ये एक गरीब सोच या गरीब मेंटालिटी की की निशानी है। की निशानी है, जिसकी हुँ। वजह से लॉटरी टिकट्स बिकते हैं। अच्छा, इसमें जो दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा वो ये कि होता ये कि आपको ये एक एस्पिरेशन देता है कि मैं अच्छी लाइफ जी तो नहीं सकता, बट मैं अच्छी लाइफ के चांस हैं मेरे पास। वो चांस जो है वो बहुत 0.0001 है। जो लोग लॉटरी के बिजनेस में हैं, दे आर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग मनी। वो पैसा लुटाने नहीं आए।
तो वो कोई एक बंदा जो है उसका चांस लगेगा फॉर सो मैनी पीपल टू बी पुअर एंड टू लूज ऑल द हुँ, मनी बाय बाइंग ऑल दोज लॉटरी टिकट्स। और इसमें फिर एक स्मार्ट चीज़ ये भी होती है कि वो थोड़े थोड़े आपको विन्स देते रहते हैं। कोई एक आपको थोड़ा सा निकल आएगा, कोई $100 इधर निकल आया, कोई $50 इधर निकल आया, तो आपको लग रहा है कि शायद मैं जीत रहा हूँ। ये कसिनो की तरह है। कसिनो जो है वो आपको कभी हार फुली नहीं हारने देगा, थोड़ा थोड़ा आपको गेम में रखता है कि थोड़ा सा आप जीत रहे हैं, फिर like 2 steps forward, 3 steps back, 2 steps forward, 3 steps back, and eventually you'll come out losing altogether. परफेक्ट। अब जो एक और चीज़ मैंने नोट की है कि व्हिच बेसिकली इज़ अ बिग प्लेस टू स्पेंड एंड स्पेंड कंसिस्टेंटली इज़ फास्ट फैशन। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना तो मैं आपको थोड़ा-सा इस पे एजुकेट कर दूँ कि फास्ट फैशन का मतलब होता है, जैसे कि द नेम फास्ट सजेस्ट, कि जो तेज़ी से बदल रहा है। फैशन जो है, जो ये मैं मलबूसात, कपड़े, क्लोथिंग की बात कर रही हूँ कि जिसमें कि फैशन आता है और चला जाता है। फास्ट फैशन जो है दैट बेसिकली इज़ वेरी मच रिलेटेड टू, जैसे ये आपकी ब्रांड्स नहीं है, ज़ारा हो गया, H&M हो गया, स्ट्रीट वेयर, जो कि हर रोज़ एक नया फैशन निकल रहा है। कभी कोई फटी हुई जीन्स आ गई, फिर क्रॉप टॉप्स आ गए, फिर जो है वो टाई एंड डाई टॉप्स आ गए, फिर उसके बाद जो है वो एंड इट्स एन एंडलेस लिस्ट। तो उसमें ये होता है कि जो लोग इसको चेस कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, और ख़ासकर वो लोग आजकल जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, स्पेशली जो इन्फ्लुएंसर्स हैं। आई थिंक दे आर स्पेंडिंग अ लॉट मोर देन दे आर मेकिंग, बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली इस फैशन को चेस कर रहे हैं। और फास्ट फैशन का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ना सिर्फ कि आप वेल्थ लूज़ कर रहे हैं, अगर आप ओवरऑल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखें इसका, जो कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि इन चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट को हो रहा है। ये जितने भी कपड़े हैं, क्योंकि होता क्या है, वो कपड़ा जो आपने खरीदे अभी क्योंकि वो फैशन में है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, अब तो इतनी तेज़ी के साथ फैशन चेंज हो रहा है कि जो आपने विंटर में, यानी जनवरी फ़रवरी में खरीदे होंगे कपड़े, वो मार्च, अप्रैल, मई में नहीं पहन सकते, बिकॉज़ उसका फ़ैशन चला गया। तो क्या होता है कि वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। ख़ासकर ये टीन्स जो हैं या जो हाई स्कूलर्स हैं या जो आपके आपके बच्चे भी ख़ासकर ये कर रहे हैं कि वो फ़ैशन को चेज़ कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि वो बच्चे फिर दोबारा वो कपड़े नहीं पहनते, और फिर वो हमें डोनेशन बॉक्सेस में डालने पड़ते हैं। ये डोनेशन बॉक्सेस दे समटाइम्स दे एंड अप इन लैंडफिल्स, और इससे ये हो रहा है कि एनवायरनमेंट पे बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि हमारे एक्शंस का एक इम्पैक्ट है। तो वेल्थ तो आपकी जा ही रही है, लेकिन आप इसको उस एंगल से भी सोचें कि इसका नुकसान ओवरऑल प्लैनेट को भी हो रहा है। और वेल्थ तो इसमें ये है कि यू आर स्पेंडिंग टू मच मनी, लाइक आई सेड, हर, अगर आप शॉपिंग ट्रिप पे आप सोचें आप कितना स्पेंड कर रहे हैं, और वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि आप बार-बार पहन सकें। तो इन्वेस्ट इन क्वालिटी इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी एंड चेसिंग फास्ट फैशन। मेरे पास अगला है इज़ एक्सटेंडेड वारंटीज़। हुँ, कभी ना लें। मैं बहुत लेता था एक्सटेंडेड वारंटीज़। मैंने कोई बहुत महँगा टीवी लिया तो मैंने कहा एक्सटेंडेड वारंटी ले रहा हूँ। बल्कि अब तो छोटे-छोटे गैजेट्स के साथ भी आते हैं। अगर आपने सस्ता सा बिल्कुल। लैपटॉप भी ले लिया है, मोबाइल फ़ोन लिया है, डू यू वांट एन एक्सटेंडेड वारंटी? अगर आप उसको स्टोर से जाके ले रहे हैं और अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो उसमें भी बड़ा-बड़ा लिखा होता है कि आर यू श्योर यू डोंट वांट एक्सटेंडेड वारंटी? ये सिर्फ़ जो है प्रेशर करने के टैक्टिक्स हैं। अगेन द पॉइंट इज़ ये वारंटी कंपनीज़ जो हैं वो वारंटी से भी पैसा बना रही हैं, बिकॉज़ द चांसेस ऑफ फेलिंग इज़ प्रीटी लो। और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूँ कि ऑन योर लाइफ टाइम आप जितने भी गैजेट्स लेंगे, उसमें अगर आपको कभी कोई वारंटी यूज़ करनी भी पड़ी तो द अमाउंट ऑफ कॉस्ट दैट लेट्स अज्यूम आपने 100 गैजेट्स लिए हैं, 100 गैजेट्स पे आप वारंटी इन्वेस्ट करते हैं। द चांस ऑफ यू गेटिंग इनटू अ सिचुएशन जहाँ आपको जो है वारंटी क्लेम करनी पड़े, हुँ, वो उसका जो बेनिफिट है वुड बी फार लेस देन द कॉस्ट दैट यू विल बी पेइंग। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मेरे साथ ऐसा है, इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैंने आस-पास लोगों को देखा भी है, ये रिसर्च बेस्ड है। ये रिसर्च बेस्ड हुँ। है दैट ऑन एवरेज नाउ अगेन दैट ऑन एवरेज यू विल बी पेइंग मोर एंड हेंस मैं जो हूँ वो ये रेकमेंड करता हूँ कि वारंटीज़ अब ना लें। मैं बिल्कुल वारंटीज़ देना छोड़ दी हैं, इंक्लूडिंग एज़ बिग ऑफ अ परचेज़ एज़ अ कार। अब ये और बात है आपने कोई बहुत ही कोई ऐसी फैंसी कार ले ली है व्हिच इज़ लाइक सुपर एक्सपेंसिव कार, लाखों डॉलर की कार है, मे बी फॉर दैट यू माइट वांट अ वारंटी। बट अगर आपको उसकी भी वारंटी लेनी पड़ रही है तो आई हैव अ फीलिंग कि आपको ये डर है कि ये एक ही मेरी गाड़ी है, ये एक अजीम गाड़ी है और ये तबाह होगी तो मैं जो हूँ बर्बाद हो जाऊँगा बिकॉज़ इट्स सो एक्सपेंसिव। देन डोंट बाय सच एन एक्सपेंसिव कार। देन डोंट बाय सच एन एक्सपेंसिव गैजेट जिसको आपको ये डर हो कि अगर इसको कुछ हो गया तो बस मैं जो हूँ वो सड़क पर आ जाऊँगा बिकॉज़ मैंने अपनी पूरी लाइफ़ की पूँजी इस गैजेट की है या इस गाड़ी के लिए लगा दी है। सो डोंट गो फॉर एक्सटेंडेड वारंटीज़ एट ऑल। बिल्कुल सही बात है, बेरोज़।
फिर एक और चीज़ जो है, जो लोगों को लगता है कि बहुत कूल है कि अगर हम जो है वो रोज़ जाके जो है वो कॉफ़ी पिएँगे बाहर से, लाइक बेसिकली बिफोर गोइंग इनटू वर्क लोगों की एक हैबिट होती है कि वो जाके स्टारबक्स पे या डंकिन डोनट्स पे या टिम हॉर्टन्स पे गाड़ी रोके। और ऑब्वियसली टिम हॉर्टन्स कैनेडियन जो है वो तो इज़ अ लॉट चीपर, बट मैंने नोट किया है कि स्टारबक्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एंड नॉट जस्ट बीइंग एक्सपेंसिव, इट्स अननेसेसरी एक्सपेंस जो कि लोग अपने लिए एक हैबिट बना लेते हैं कि हमें बस यही कॉफ़ी पसंद है, हमें ऑफिस की कॉफ़ी नहीं पसंद है जो कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, एंड विच इज़ फाइन। आई अंडरस्टैंड कि बाज़ों का टेस्ट डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर आप ये मैथ करें तो आप $5 पर कप जो पे कर रहे हैं, इट्स नॉट 5, टैक्स मिला के ज़्यादा ही हो जाता है अक्सर, बट $5 जो आपकी पर कप है, इट राउंड्स टू $1800 पर ईयर। तो ये कॉस्ट आप सेव कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन अ गुड क्वालिटी कॉफ़ी मशीन एट होम, जो कि आप घर से डिस्पो अपने प्रॉपर, इंस्टेड ऑफ डिस्पोजेबल कप्स, आप अपने प्रॉपर टम्बलर में या अपने कॉफ़ी कप में जो है उसको लेके जा सकते हैं, और इसमें आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, अपनी मनपसंद कॉफ़ी पी सकते हैं इंस्टेड ऑफ एक्चुअली वेस्टिंग मनी ऑन कॉफ़ी। और मैं ये नहीं कह रही कि बंदा अपने आप को बिल्कुल मार के जिए या बिल्कुल इन चीज़ों में ना करे। वंस इन अ ब्लू मून बहुत अच्छा होता है, बल्कि वंस इन अ ब्लू मून भी नहीं, एवरी वीकेंड यू कुड ट्रीट योरसेल्फ फॉर दैट। बट आई फील दैट इट्स अ अननेसेसरी एक्सपेंस व्हेन यू आर डूइंग दिस एवरी सिंगल डे। और ये एक्चुअली बेरोज़ तुम्हें रियलाइज़ हुआ था व्हेन यू वर एक्चुअली यू गॉट इनटू अ हैबिट ऑफ एक्चुअली गोइंग टू स्टारबक्स लाइक एवरी डे, एंड you figured that it was adding up. Yeah, as in, I would go for a quick run सुबह, Mhm. just to, स्पेशली समर के टाइम में, बहुत पुरानी बात है, एंड आई वुड गो टू द कॉफ़ी शॉप, और वहाँ रन करने के बाद आई वुड सिट एंड हैव कॉफ़ी, एंड देन आई स्टार्ट डूइंग द मैथ कि वो $7 की रफली कॉफ़ी पड़ रही है, द काइंड ऑफ कॉफ़ी आई वाज हैविंग, and then if I would multiply it with the number of days in the year or in the month, it was adding up, और मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि बस मैं ये कॉफ़ी नहीं पी तो मेरी कोई ज़िंदगी में कमी हो जाएगी या मेरे लिए बहुत ज़्यादा लग्जरी है। इट वाज जस्ट अ कॉफ़ी, इट्स अ नाइस कॉफ़ी टू हैव एंड ऑल। In any case, so I decided कि it's just waste of money, something that I can make at home. Now इसका ये मतलब नहीं कि मैं बाहर की कॉफ़ी नहीं पीता। हम लोग वीकेंड्स पे अमूमन जो है वो पीते हैं, कभी कभी वीकडे पे भी हम निकल जाते हैं, बट इट्स मोर ऑफ एन इवेंट फॉर मी वर्सेस ये कि कॉफ़ी फॉर द सेक ऑफ कॉफ़ी। सो कॉफ़ी फॉर द सेक ऑफ कॉफ़ी घर पे, इवेंट वाइज या यू वांट टू स्प्लर्ज, गो आउट एंड हैव कॉफ़ी। अगेन अमाउंट बहुत बड़ी नहीं है तो बहुत छोटी लगती है, बट वही छोटी अमाउंट बहुत It ज़्यादा दिनों adds के लिए up. हो Hmm. तो इट एड्स अप। अच्छा, दूसरा आइटम मेरे पास है वो इट्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स। मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ लोगों को इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू आर नॉट जस्ट सेविंग मनी बट यू आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग मनी। दिस इज़ द बेस्ट वे एंड द ईजिएस्ट वे फॉर यू टू ग्रो योर वेल्थ, विच इज़ टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। और इस पे बात करने से पहले कि उसकी कॉस्ट क्या है, आई हैव ऑल्सो मेड अ कोर्स ऑन इट स्पेशली फॉर कैनेडियंस, which is how to go about saving, how to go about increasing your income, and how to go about investing. It's a 7-hour course. It is which I've recorded, or it comes with full money back guarantee. So no excuses. अगर आप जो है वो interested हैं in order to grow your wealth, I highly recommend you check it out. If you don't like it, I'll refund all your money. Just need to send me an email, और वो कॉन्टैक्ट मैंने दिया हुआ है। बट उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और ये मैं सिखाता भी हूँ अपने कोर्स में, कि द फीस दैट यू पे एड्स अप। और ये मिस्टेक मैं कर चुका हूँ। व्हेन आई वाज इन दुबई, देयर यूज्ड टू बी अ गाय जो सूट टाई लगा कर आता था, और वो आपको बैठ के बताता था मुझे कि अगर आप इतने पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो पैसे इतने बन जाएंगे, इतने पैसे इन्वेस्ट करेंगे इतने बन जाएंगे एंड ऑल। और वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मैथ बताते हैं कि वो अपनी जो उसकी फ़ीस है वो कहीं छुपी होती है, और मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, इवन इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू फिगर आउट। और दे वुड थ्रो बिग नेम्स कि वो उन जीएम ने भी करा लिया है, उस वीपी ने भी करा लिया है, और बस आप ही रह गए। एंड आई एनरोल्ड विद दैम। और पिछले दिनों मैं अपने पुराने कोलीग से मिल रहा था, और हम दोनों यही मजाक उड़ा रहे थे कि हम उसको भी एग्जैक्टली यही चूना लगाया कि उस जीएम ने उस वीपी ने कर लिया है, एंड वी इन्वेस्टेड इन इट। एंड लेटर आई रियलाइज कि उनकी फ़ीस 1.5% है। और ये इसलिए क्योंकि जब व्हेन आई बिकेम फाइनेंशियली सेवी, आई स्टार्ट टू से अच्छा ये मेरे रिटर्न्स कितने हैं, इसमें फ़ीस कितनी दे रहा हूँ, 1.5%। नाउ माई इन्वेस्टमेंट्स आर लाइक 0.1%। इससे ज़्यादा मैं फ़ी पे ही नहीं करता, एक्सपेंस रेशो मेरी इन्वेस्टमेंट्स पे होता ही नहीं है। ये सारी चीज़ें भी मैं सिखाता हूँ। सो अपनी फ़ीस कम से कम रखें। शुरू में तो 1.5% है, बट यही 1.5% ओवर अ पीरियड ऑफ 10-20 years वुड बी अ डेल्टा ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, इफ नॉट मोर। बिल्कुल सही बात है। ख़ैर मेरे पास अब बहरोज़ एक बहुत बेसिक सा पॉइंट है, और वो ये है कि मैंने देखा है कि बहुत से लोग एट वर्क, स्पेशली अब आपने देखा है पोस्ट कोविड जो है वो बहुत से जो कंपनीज़ हैं, वर्क प्लेसेस आर गोइंग बैक टू 5 डेज़।
और ये कनाडा में तो हम विज़िट कर रहे थे कनाडा, और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ने बताया कि अब वापस से जो ऑफ़िस है उसके डेज़ जो हैं ऑफ़िस इज़ बिकमिंग मोर देन व्हाट इट वाज़ बिफोर। पहले हाइब्रिड वर्क सेटिंग में जो है वो 2 डेज़ इन द ऑफ़िस था, कुछ लोगों का इवन 1 डे इन द ऑफ़िस था। अब वापस से वो 4 डेज़ हो गया है, और कुछ-कुछ का तो 5 डेज़ इन द ऑफ़िस हो गया है। तो इसका जो मैं मुद्दे पे आना चाह रही हूँ वो ये है कि मैंने बहुत से लोगों को कंप्लेन करते देखा है कि अब नाउ दैट वी हैव टू कम इनटू द ऑफ़िस, वी हैव टू ईट। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स कुछ तो लोग कैफेटेरिया में खाते हैं, और कुछ कंपनी सब्सिडाइज्ड ऑफर भी करती हैं मील्स, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता। एंड आई नो कि इंडिया पाकिस्तान में टिफ़िन सर्विस भी है और बहुत लोग वो यूज़ करते हैं, बट दैट ऑल्सो कम्स एट अ कॉस्ट अगर आप बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं या बाहर से वो सर्विस यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज इट्स कन्वीनियंट, एंड आई अंडरस्टैंड कन्वीनियंस की भी एक वैल्यू होती है। बट दिस अमाउंट, बाय द वे, एड्स अप, जो आपको उस मील की वैल्यू उस वक्त बहुत छोटी सी लग रही होती है। एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो सब्सिडाइज्ड मील्स हैं, अगर वो आपको सैंडविच या इवन आपको वो जो बेंटो बॉक्स या जो भी मिल रहा है उस वक्त, और वो उसकी कॉस्ट प्रॉब्ली $5 to $7 के बीच में होती है, विद टैक्स ये भी ज़्यादा हो जाती है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जितने दिन अब आप ऑफिस में होंगे, तो इट बिकम्स अ बिग कॉस्ट, लाइक $3,000 to $4,000 के बीच में ये पर ईयर की कॉस्ट है आपकी, जो कि बहुत इजीली अवॉइड हो सकती है। एंड यू नो वेयर आई एम गोइंग विद दिस, कि आप घर से खाना लेके जाएं, मील प्रेप करें, जो भी आपके लेफ्ट ओवर्स हैं उनको यूटिलाइज करें। और मैंने देखा है कि जो लोग ऑफिस में अपने घर से खाना लेके आते हैं, एक वो हेल्दी ऑप्शंस चूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली घर का पका हुआ खाना एनी डे इज़ बेटर देन फूड विच इज़ इवन प्रिपेयर्ड इन द मोस्ट हेल्दीएस्ट मैनर इन द कैफेटेरिया और इवन इन द रेस्टोरेंट्स। तो एक तो ये चीज़ हो गई, हेल्थ बेनिफिट तो है ही, लेकिन दे आर ऑल्सो सेविंग अ लॉट, आई फील, बाय नॉट ईटिंग आउट। क्योंकि वो होता क्या है कि आपने जब एक मील लिया, उसके साथ अब होता है यार एक कुकी भी ले लेता हूँ, अब एक चिप्स भी ले लेता हूँ, ओ ड्रिंक तो भूल ही गया। और वो जो है वो मील पूरा जब बनता है, तो इट कॉस्ट यू एनी वेयर, फॉर पीपल इन नॉर्थ अमेरिका, रफली अराउंड $10 ईजी मिनिमम। और ये तो मैं आपको बहुत बेसिक बता रही हूँ, जिनका सब्सिडाइज्ड है। और जिनका सब्सिडाइज नहीं है, उनको तो अच्छी खासी कॉस्ट आ रही होगी, प्रॉब्ली ऑन टॉप्स 5,000 प्लस समथिंग, $5,000 प्लस फॉर अ ईयर। तो इस पे ज़रूर कंसिडर करें इसको, लाइक दिस इज समथिंग विच आई एम ऑल्सो बाय द वे स्ट्रगलिंग, सो आई एम नॉट लाइक सेइंग कि आई डोंट डू दिस, आई डू दिस। अब जब से ऑफिस वापस गए तो बड़ा मज़ा आता है, ऑफिस का खाना कभी कभी अच्छा भी लगता है, बड़ा हाई सोडियम होता है उसमें, दैट ऑल्सो इज़ वन थिंग विच आई हैड टू मैंशन। बट this is something which I'm also trying to work on. ठीक है, एक और आइटम अगेन रिलेटेड टू पर्सनल फाइनेंस इज़ बल्कि मैं जस्ट टू टेक अ स्टेप बैक, अगर आप नोट करें आपका जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है ना, वो हाउसिंग नहीं है, वो ग्रोसरीज नहीं है, वो एंटरटेनमेंट नहीं है, आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस है टैक्सेशन। नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में और भी ज़्यादा है, यूएस में थोड़ा Mm. कम है रिलेटिवली, बट इट इज़ टैक्सेशन। सो टैक्स को लीगल तरीके से मिनिमाइज करना जो है वो आपकी ऑलमोस्ट आई वुड से रिलीजियस ड्यूटी है, इफ़ नथिंग लेस। तो वो आपको यू नीड टू फिगर आउट कि ये मैंने कैसे कम करना है। तो बहुत सी डिडक्शंस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ़र करती है, बहुत सी जो है ऐसी सर्विस ऑप्शंस गवर्नमेंट ऑफ़र करती है जिसके थ्रू आप अपना जो है वो टैक्स का बिल रिड्यूस कर सकते हैं। और इसमें मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि डोंट ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, गेट ए टैक्स अकाउंटेंट, गेट ए हेल्प फ्रॉम एन एक्सपर्ट जो आपको ये कम करके दे, आपको डिडक्शन सारी बता के दें, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट सेकंड और टू राउंड्स, ताकि आपको अच्छा आइडिया हो जाए कि किस तरह से टैक्स कम हो सकता है। मैं जो टैक्स अकाउंटेंट यूज़ करता हूँ बोथ फॉर कनाडा एंड फॉर यूएस एज वेल, आई विल लीव द लिंक फॉर द टैक्स अकाउंटेंट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, अगर आपको उनकी सर्विसेज यूज़ करनी है। आई हाईली रिकमेंड, बिकॉज आई ऑल्सो फील दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप कोई ट्रस्ट वर्दी बंदे के साथ काम करें, बिकॉज आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे। सो सेविंग टैक्स, रिड्यूसिंग टैक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहरोज़ मेरे पास जो फिर अब दूसरा पॉइंट है, दैट्स अबाउट एक्सेसिव परचेजेस विद रिगार्ड्स टू फूड, यानी एक्सेसिवली बाइंग फूड। तो उर्दू में इसको कहेंगे कि जो आप ग्रोसरी स्टोर गए और आपने बस हर चीज़ उठा ली वहाँ से, दबा के जो है वो खाना जो है वो उठा लिया, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं भी है, आपने वो चीज़ें ले लीं। और उससे ये होता है कि अगर आपने प्रेप पहले से नहीं की हो या आपने ग्रोसरी लिस्ट नहीं बनाई हो, तो उसमें ये होता है कि आप इम्पल्स में आके चीज़ें परचेज़ कर रहे होते हैं। अक्सर ये होता है कि आपको कोई चीज़ आपको नई नज़र आई, फ्लैशी लगी, आपने वो जो है अपनी कार्ट में डाल ली और उसके बाद आपने ख़रीद ली। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट्स नॉट समथिंग यू नीड। तो अब तो ये हमने नीड की बात कर ली। लेकिन जो लोग बल्क में भी चीज़ें ले रहे होते हैं, उनको मैं यही मशवरा दूँगी कि अगर तो उनका कंज़म्पशन जो है, वो इतना नहीं है, बिकॉज़ आई हैव हर्ड पीपल कंप्लेन
मोस्ट women also they complain कि यार वो कॉस्टको से खासकर जो है बल्क में हमने ले लिया और वो ज़ाया हो गया। वो पूरा बॉक्स हमने कुकीज़ का फिनिश भी नहीं किया, उसमें मल्टीपल जो है वो बॉक्सेस और थे, या हमने इतना बड़ा जो है वो कनिस्टर ले लिया उसका राइस का, और अब वो पड़ा हुआ है ब्राउन राइस और हम खा भी नहीं रहे हैं इतना। तो आई फ़ील कि ये चीज़ें जो है ना, दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ नॉट जस्ट योर फूड बिकॉज़ यू एंड अप थ्रोइंग इट व्हेन इट्स नॉट ऑब्वियसली गुड, बिकॉज़ वो इतना ज़्यादा होता है, कंज़्यूम भी नहीं होता है, फेंकता है, तो वो तो वेस्टेज है ही, लेकिन आपका वेस्ट ऑफ योर मनी, योर हार्ड अर्न्ड मनी इज़ एज़ वेल। सो इसमें मैं यही मशवरा दूँगी कि आई थिंक लिस्ट इज़ लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड बेरोज़ गोज़ बाय दैट रिलिजियसली। 100%। दिस द वे यू सेव मनी, दिस इज़ द वे यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ योर डाइट, क्योंकि घर जो चीज़ आ गई एक बारी गलती से भी, हुँ। बस वो फिर खाई जाएगी। तो अगर आपने लिस्ट में चीनी नहीं डाली तो फिर चीनी घर में आएगी भी नहीं। अच्छा, मैं अगले पॉइंट में जाने से पहले मैंने चूँकि इन्वेस्टमेंट की बात की थी, आई ऑल्सो वांट टू कॉल आउट कि इन्वेस्टमेंट लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो ब्रोकर मैं यूज़ करता हूँ कनाडा में स्पेशली, मैं उसका लिंक छोड़ दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आई हाईली रिकमेंड यू चेक देम आउट। जैसे मैंने कहा और मैं अपने कोर्स में बताता हूँ कि कॉस्ट को कम रखना बहुत लाजमी है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द लोएस्ट ऑनलाइन ब्रोकर्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो उनका लिंक मैं छोड़ दूंगा। इफ़ यू यूज़ दैट लिंक यू विल आल्सो गेट अ $50 क्रेडिट। नाउ द वन दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ सब्सक्रिप्शंस। बहुत बारी होता है आप सब्सक्रिप्शंस लेना शुरू करते हैं और फिर उनको क्लोज़ नहीं करते हैं। सो नेटफ्लिक्स की भी है, प्राइम की भी है, और हर एक एक डिफरेंट रीज़न से ले रहे होते हैं, एंड एट टाइम्स यू रियलाइज़ कि वो एक ही पर्पस सर्व कर रही हैं। और मैं इसकी एक एग्जांपल ये देता हूँ। आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड और उसने कहा कि उसकी जॉब वाज कमिंग टू एन एंड एंड ही वाज ट्राइंग टू मेक श्योर कि वो अपनी स्पेंडिंग जो है वो ऑप्टिमाइज़ करे। तो उसने कहा ही सैट विद हिज वाइफ एंड दे रियलाइज देयर वाज स्पेंडिंग $500 ऑन सब्सक्रिप्शंस। मैंने कहा ओनली? कैसे? हाँ, मैंने ओह बोला माय कैसे? गॉड! उसने कहा क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं और मेरी वाइफ बहुत सी सारी सब्सक्रिप्शंस पे दोनों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। उसने भी अमेज़न की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, मैंने भी ली हुई है। उसने भी गूगल की डाटा की ली हुई है, मैंने भी एक्स्ट्रा ली हुई है। iCloud भी उसने भी लिया हुआ है, मैंने भी लिया हुआ है। फॉर इंस्टेंस फॉर अस पिक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो मैंने एक iCloud की जो है वो मेंबरशिप ले ली है और वो पूरी फैमिली से शेयर होती है। सो आई एम वेरी केयरफुल कि कौन सी सब्सक्रिप्शन है, क्यों है। कभी एक तो जो मीडिया सब्सक्रिप्शन है वो मैं कम से कम रखता हूँ, मतलब डिज्नी भी ली हुई है लोगों ने, नेटफ्लिक्स भी लिया हुआ है, प्राइम भी लिया हुआ है। आई मिनिमाइज्ड इट टू वन, और या मैक्स टू। कभी अगर कोई ऐसा प्रोग्राम आ गया विच वी बोथ वांट टू वॉच, तो हम उसको कुछ अरसे के लिए ले लेते हैं और फिर उसको साइन आउट कर लेते हैं। सो जस्ट टू वॉच दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। बट वो लोग जो एक बारी ले के और उसके बाद सब्सक्रिप्शंस भूल जाते हैं, दिस इज़ वाई सब्सक्रिप्शंस जो बिज़नेस है ना, अगर आप कोई इन्वेस्टर के पास जाएँगे और उनको बताएँगे कि मेरा बिज़नेस है नॉन सब्सक्रिप्शन, और एक सिमिलर बिज़नेस है लेकिन वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा होगी। उसकी वैल्यूएशन इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि बहुत से लोग एक बारी सब्सक्राइब करके फिर भूल भूल जाते हैं। जाते हैं। हुँ। एनीवेज़। Okay, so another one that I feel Beroz, which is a big one, is expedited shipping. अब आपको पता है कि हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन हो गई है और हम ऑनलाइन बहुत सी शॉपिंग करते हैं, ठीक है? और अक्सर ये होता है कि वो चीज़ अगेन इम्पल्स है, वेट करने का और पेशेंस का तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है ना। अब किसी के पास भी जो है वो सब्र नहीं है। और मतलब हम अपने आप को भी कह रहे हैं, इसमें शामिल कर रहे हैं कि सब्र होता ही नहीं है, बिकॉज़ एक चीज़ है, ओह हो! अब ये तो खरीदनी है, चलो खरीद ली। अब जब खरीद ली और जब कार्ट को एम्प्टी कर रहे थे, जिस वक़्त चेकआउट कर रहे थे, उस वक़्त वो ऑप्शन देता है आपको ऑनलाइन में कि डू यू वांट एक्सपेडाइटेड शिपिंग और नॉट? जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि 3 से 5 दिन में आपको चीज़ मिल जाएगी, बाज़ औक़ात उससे भी जल्दी। एंड मोस्ट प्लेसेस एक्चुअली डू फुलफिल दैट। लेकिन मैं समझती हूँ, अगर तो वाक़ई ऐसी कोई चीज़ है जो आप भूल गए थे और लास्ट मिनट आपको याद आया और आपने परचेज़ करनी थी और आपको चाहिए है, आपकी कल फ्लाइट है और आपको राइट अवे चाहिए, कल तो नहीं, लेट्स से यू नीड समथिंग इन द नेक्स्ट 3 डेज़ एंड यू रियली वांट इट, आज आपको ख़्याल आया, आप उसके लिए एक्सपेडाइटेड शिपिंग पे कर दें। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी कमी अभी आपको, उसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा कि आपकी लाइफ पर कोई असर पड़ रहा है, या आपकी जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ, या इवन फॉर दैट मैटर आपका कोई काम रुक रहा है और उसके बगैर आप गुजारा कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, तो उसके लिए वेट कर लें। बी पेशेंट एंड यू डोंट हैव टू पे दैट एक्स्ट्रा 15-20 डॉलर्स एवरी टाइम यू आर ऑप्टिंग फॉर ऑनलाइन शिपिंग। डोंट गो फॉर एक्सपेडाइटेड, गो फॉर देयर स्टैंडर्ड वन, बिकॉज डिफरेंस जो है, अक्सर मैंने देखा है जो कैरियर्स होते हैं, क्योंकि मैं ऑब्वियसली सप्लाई चेन में हूँ तो मुझे मालूम है कि a lot of times even with expedited shipping it does not always arrive on time because of some xyz reason, and you never actually end up asking for a refund. बहुत कम लोग करते हैं, and it's again a lot of pain to actually call customer service and ask for it. तो मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है कि इसमें पैसे बचाए जा सकते हैं,
किफ़ायत शारी यहाँ पे दिखाई जा सकती है बाय नॉट ऑप्टिंग फॉर एक्सपेडिटेड इफ़ यू डोंट नीड इट। ग्रेट पॉइंट। मेरा जो पॉइंट है वो हुँ, देयर आर एक्चुअली 3 पॉइंट्स बट दे आर रिलेटेड टू वन थिंग व्हिच इज़ क्रेडिट कार्ड्स। एक तो ये है कि अपने नंबर ऑफ़ क्रेडिट कार्ड्स कम से कम कम से कम रखें। करें। हुँ, मुझे पता है कि बहुत है कि इस क्रेडिट कार्ड से ये पॉइंट्स मिलेंगे, इससे ये पॉइंट्स मिलेंगे, इससे वो पॉइंट्स मिलेंगे। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। देयर आर सर्टेन ऐप्स जो आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके मुख्तलिफ क्रेडिट कार्ड्स मैनेज करेगी। बट अगर आप बहुत फाइनेंशियली सेवी नहीं हैं, डोंट डू दिस। और अपने क्रेडिट कार्ड्स कम से कम रखें। सो दिस इज़ नंबर वन। ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ यू वांट टू मेक श्योर कि आप अपनी किसी भी क्रेडिट कार्ड पे जो है वो पेमेंट मिस ना करें। तो इसलिए मैंने अपने क्रेडिट कार्ड्स पे किया है, मैंने ऑटो पेमेंट की हुई है ताकि मुझे कभी भी लेट फ़ी ना देनी पड़े, मुझे कभी भी इंटरेस्ट ना देना पड़े, मिनिमम पेमेंट की सिचुएशन में मैं ना पड़ूँ। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में 40 साल ज़िंदगी में जितने क्रेडिट कार्ड्स रखे हैं, मैंने कभी भी उस पे लेट फ़ी या इंटरेस्ट नहीं दिया। और वो जो लोग क्रेडिट कार्ड्स पे इंटरेस्ट देते हैं दे आर डूइंग अ सिन, क्योंकि ये इंटरेस्ट 3 4 5% 6% नहीं होता, ये 25 30 40 40% इंटरेस्ट होता है, विच इज़ क्रेजी, इट इज़ लाइक रॉबरी। तो ये अवॉइड करना। दूसरा ये कि जब भी कोई बड़ी परचेज़ कर रहे हो तो कैश पे ना करें, मतलब फ़्लाइट्स, होटल। फ़्लाइट्स तो अमूमन खैर ऑनलाइन ही होती है, बट अगर आप होटल बुक करते हैं, आप कह रहे हैं मैं वहाँ जाके कैश दूँगा। बहुत से होटल कहते हैं अगर आप कैश देना चाहें आप वहाँ जाके कैश दे सकते हैं। बहुत सी जगहों पे आप कोई परचेज़ कर रहे हो तो कैश की भी ऑप्शन होती है। स्पेशली यूएस में मैंने रियलाइज़ किया कि कैश की ऑप्शंस रिलेटिवली जो है वो ज़्यादा होती हैं। ट्राई टू स्पेंड ऑन दैट फ्यू 1 और 2 क्रेडिट कार्ड्स दैट यू हैव, ताकि आप उस पे क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स बना सकें और बेनिफिट्स ले सकें। बहुत से क्रेडिट कार्ड्स पे 1 से 2% डिस्काउंट भी मिल जाता है ऑन सच परचेजेस। एयर माइल्स सो होते वो हैं। यूज़ करें। हुँ, द क्रेडिट कार्ड दैट आई मेक यूज़ ऑफ, और वो इट इज़ स्पेशली डिज़ाइंड फॉर ट्रैवलर्स। तो अगर आप ट्रैवलिंग का शौक रखते हैं और अगर आपको ट्रैवल का बेनिफिट चाहिए, सो आई विल लीव द लिंक टू दैट क्रेडिट कार्ड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। चेज़ क्रेडिट कार्ड है, इट्स अ स्पेशल क्रेडिट कार्ड फॉर ट्रैवलर्स विच इज़ अमेजिंग। उस पर फ़ी है, देर इज़ अ फ़ी, बट इफ़ यू आर अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर तो द अमाउंट ऑफ बेनिफिट यू विल मेक बाय ट्रैवलिंग, बाय द अमाउंट ऑफ पॉइंट्स you'll make, that will far out cover the fee that you will be आउटवे paying, or हाँ, outweigh the fee that you will be paying on monthly basis. लास्टली क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड मेरा पॉइंट ये है कि बहुत सी जगह पे आपको क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट भी मिल जाते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं अभी गाड़ी रेंट कर रहा था तो आई फिगर्ड, विच इज़ वेरी कॉमन थिंग, बट मैं हमेशा पूछना भूल जाता हूँ कि इंश्योरेंस अमूमन क्रेडिट कार्ड पे कवर्ड होती है। बहुत से रियली? लाउंजेस, हाँ, बहुत से लाउंज आपको ओह! एयरपोर्ट पे जो है वो क्रेडिट कार्ड पे कवर्ड होते हैं। बहुत बारी आपको एयरलाइंस पे बैगेज फ़ी नहीं देनी पड़ती है अगर आपके पास ऐसे क्रेडिट कार्ड हैं जिसमें बैगेज फ़्री जो है वो फ्री हो। सो ऑलवेज़ चेक कि यार ये जो साइड पे मुझे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं, क्या मेरा क्रेडिट कार्ड कवर कर सकता है, नहीं कर सकता। सो इंश्योरेंस इज़ प्राइमरी। एयरलाइन रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हों, वो भी क्रेडिट कार्ड अमूमन कवर कर लेता है। सो ये 3 चीज़ें आई वांटेड टू मेरे कॉल पास आउट। सवाल ये है तुमसे कि क्रेडिट कार्ड पे कवर कैसे हो जाएगा? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को बैगेज इट्स फ़ी फ्री। एयरपोर्ट इट्स पे फ्री जस्ट सो बिकॉज़ दे यू हैव होल्ड टू अ क्रेडिट। शो इट राइट? हाँ, जस्ट हाँ, बिकॉज़ यू होल्ड अ पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड, अच्छा। दैट पर्टिकुलर इंश्योरेंस और दैट पर्टिकुलर बैगेज फी हुँ। इज़ अवेलेबल। एक और सवाल दूसरा ये था कि तुमने ये पॉइंट मेंशन किया कि जो लोग मल्टीपल कार्ड्स रखते हैं और उसके बाद इंटरेस्ट उस पे देते हैं बिकॉज़ दे मिस द पेमेंट डेडलाइन। आई फ़ील कि बहुत से लोग शायद नहीं भी करते एंड दे पे ऑन टाइम बट दे आर कीपिंग मल्टीपल कार्ड्स एंड दे आर पेइंग एन एनुअल फ़ी ऑन इट एज़ वेल। सो दैट काइंड ऑफ एड्स अप टू लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स आई थिंक जो ऑडियंस देख रहे हैं वो कहेंगे नहीं हम तो टाइम पे कर देते हैं। बट आई थिंक कीपिंग मल्टीपल कार्ड्स, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स इज़ रियली यूज़लेस। और ये हम भी अपनी मल्टीपल वीडियोज़ में बता चुके हैं। और मैं क्यों ये मेंशन कर रही हूँ कि इसलिए क्योंकि बेरोज़ हमने ये अपनी वीडियोज़ में क्यों बताया है क्योंकि हर जगह नॉर्थ अमेरिका में क्रेडिट कार्ड वो आपको ऑफ़र करते हैं। इर्रिस्पेक्टिव कि वो बैंक है या नहीं है, राइट? हाँ, मैं क्रेडिट कार्ड्स के खिलाफ नहीं हूँ वैसे। क्रेडिट इज़ अ बैड थिंग। मैं डेट अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ एज़ मच एज़ पॉसिबल, बट आई डू बिलीव देयर इज़ गुड डेट, देयर इज़ बैड डेट। बट तुम क्रेडिट कार्ड हिडन जो है फ़ीस वो, की बात कर रहे हो, नहीं, ना? मैं हिडन फीस की, मैं उसकी हुँ, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, और फीस भी होती हैं। हुँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ बी मोर स्ट्रेटेजिक। दिस इज़ हाउ आई प्ले। आई से कि मैं ट्रैवलर हूँ, ऑल माय क्रेडिट कार्ड्स वुड बी रिलेटेड टू ट्रैवल। सो फॉर इंस्टेंस इसमें एक और बात ये भी है, कि अगर आप बहुत बाहर ट्रैवल करते हैं, सो कीप अ क्रेडिट कार्ड जिसमें फॉरेन ट्रांज़ैक्शन हुँ, फ़ी ना पड़े। बिल्कुल। सो मेक श्योर, इसीलिए ये कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं कि आपके पास 15 कार्ड्स हैं फिर आपको समझ ही नहीं आ रही कौन सा यूज़ करना है। सो फिगर आउट कि यार मैं ट्रैवलर हूँ, सो आई बाय अ ट्रैवल कार्ड जो मेरी फॉरेन ट्रांजैक्शन फ़ी भी मैनेज करे, मेरी हुँ, कार रेंटल्स भी मैनेज करे, मेरी बैगेज फ़ी भी मैनेज करे, मुझे पॉइंट्स भी दे अच्छे से अच्छे ट्रैवल पे। सो दैट इज़ द कार्ड विच आई हैव, इज़ अ चेज़ कार्ड, जिसका मैं लिंक छोड़ दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। टोटली। बट यू फिगर आउट क्या है, मतलब ये नहीं कि आपने ग्रोसरी के लिए एक अलग क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, आपने वो
शॉपिंग के लिए एक अलग क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, अमेज़न का कार्ड भी लिया हुआ है, एयरलाइंस के भी कार्ड्स लिए हुए हैं। बिल्कुल। देन आपको नहीं पता कि उसको कब उसमें फ़ी मिस हो जाए, कब जो है किसी पे फ़ी आ रही है, किसी पे मिनिमम पेमेंट मिस हो जाए एंड देन यू आर इनटू डेट। और ये सिर्फ़ आप ये नहीं कि आप ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे होंगे, आप अपना क्रेडिट स्कोर भी ख़राब करेंगे। सो बी वेरी केयरफुल विद क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट। अच्छा, फिर लास्ट पॉइंट मेरे पास जो है वो ये है अबाउट बाइंग थिंग्स जस्ट बिकॉज़ दे आर ऑन सेल। अच्छा, ये एक मेंटालिटी होती है। देखिए, मैं भी सेल पे चीज़ें लेती हूँ और मैं भी डील्स कैप्चर करती हूँ। बट आई हैव अ फ्रेंड एंड आई हैव नोटिस्ड दिस विद हर कि उसने एक्सेसिवली ना अपने आप को वो ईमेल्स में फँसा के रखा हुआ है, फ्लायर्स में फँसा के रखा हुआ है कि ओहो! यहाँ डील लगी हुई है, मैंने जाके ले लिया। मुझे तो गिफ्ट्स देने होते हैं, मुझे तो जो है वो अपना स्टैश जमा करना है, मुझे तो ट्रैवल करना होता है बैक टू पाकिस्तान, सो आई मेक माय स्टैश ऑफ गिफ्ट्स और व्हाटएवर एंड इट्स गुड कि लास्ट मिनट शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपने इतना जमा किया हुआ है। लेकिन मैंने देखा है लास्ट मिनट भी शॉपिंग हो रही होती है बिकॉज़ वो भी एक आपको चीज़ें याद आती रहती हैं। तो कोई फ़ायदा होता नहीं है ये डील्स कैप्चर करने में बिकॉज़ अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि दैट पर्सन इज़ स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी विदाउट इवन रियलाइजिंग व्हाट शी इज़ डूइंग। और वो मैं इसकी आपको एग्जांपल देती हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है लेकिन आपने देखा कि क्योंकि इस पे सेल लगी हुई है तो क्यों ना हम इसको जो है वो ले लें। अब सबसे पहले तो जो कि मैंने बहरोज़ ने अपनी वीडियोज़ में भी आपसे कहा है, क्वेश्चन करें अपने आप को क्या आपको इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है? या यू जस्ट बाइंग दिस बिकॉज़ यहाँ पे इतना बड़ा-बड़ा रेड में क्रॉस आउट हुआ हुआ है जो उसकी रियल प्राइस थी और उस पे उन्होंने जो है वो डिस्काउंट अमाउंट लिखी हुई है। मैंने बहुत दफ़ा देखा है जो डिपार्टमेंट स्टोर्स वग़ैरह में कि वो प्राइस कंसिस्टेंटली वही है जो कि वो क्रॉस आउट हुआ हुआ है फॉर मंथ्स ऑन एंड। और वो एक्चुअल जो प्राइस क्रॉस आउट हुई है वो इन्फ्लेटेड प्राइस है जो कि उन्होंने जान के आपको ये दिखाने के लिए की है क्योंकि आप तो बैठ के ये मैथ नहीं कर रहे ना आप ट्रैक रख रहे हैं कि ये प्राइस उसकी क्या थी पहले। तो अगर तो वाकई आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं या आप उस ब्रांड को जानते हैं तो आप जो है वो ले लें। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है और आप देख रहे हैं और आप कह रहे हैं यार ये तो डिस्काउंट पे मिल रहा है, यू नेवर नो दैट प्रोबेबली वाज एन इन्फ्लेटेड प्राइस व्हिच दे हैव लिस्टेड और वो डिस्काउंट प्राइस जो आपको ऑफर कर रहे हैं वो उसकी रियल प्राइस है एंड यू एंड अप बाइंग इट थिंकिंग कि यार मुझे तो यहाँ पे डील मिल गई। और ख़ासकर जब ज़रूरत नहीं हो तो ना लें। ये है। तो इसमें पीपल बेसिकली स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड स्टोर्स बाय द वे हू गो ऑन सेल एक्चुअली मेक मोर रेवेन्यू देन इफ दे वर नॉट ऑन सेल और उनकी फुल प्राइस आइटम्स वो बेच रहे होते। तो ये चीज़ प्लीज़ कीप इन माइंड। ठीक है, एक और पॉइंट मेरे पास जो है वो इज़ रिलेटेड टू बैंकिंग फ़ीस। उसमें मुख्तलिफ बैंकिंग फ़ीस होती हैं, हुँ, बट 2 प्राइमरी जो मैंने अवॉइड करता हूँ और मैंने देखी हैं। एक तो ये कि अगर आप एटीएम यूज़ कर रहे हैं किसी और बैंक में जिसका आपके हुँ, पास नहीं है, तो उस पे आपको फ़ी चार्ज होगी। इफ़ दैट इज़ द केस, थोड़ा-सा कैश रखें अपने साथ। हमने एक मिस्टेक अभी रिसेंटली की थी, वी डिडंट हैव कैश और इट वाज़ अ पेन फॉर मी टू पे दैट बिल्कुल। फ़ी। और मैंने फिर बतूल को ये कहा, मैंने बोला यार हम लेट्स ऑलवेज़ कीप सम कैश इन इन द कार, जिसको यूज़ करना पड़ जाए कभी भी। बिकॉज़ होता ये था कि हो ये रहा था, वहाँ वो सिर्फ़ कैश एक्सेप्ट कर रहे थे। मेरा जो है वो बैंक नज़दीक नहीं था एंड आई हैड टू टेक आउट कैश फ्रॉम ए नॉन बैंक, जो कि मेरे बैंक नहीं था। दूसरा है कि अगर आप अपनी एक सर्टेन ऐसा आपने अकाउंट खोला हुआ है जिसमें एक ख़ास मिनिमम पे अमाउंट आपको रखनी है बैंक में, और अगर आपने वो अमाउंट नहीं रखी तो आपको फ़ीस चार्ज होंगी। सो या तो ऐसा अकाउंट खुलवाएँ नहीं, और अगर ऐसा अकाउंट खुलवाया है तो मेक श्योर ऑलवेज़ मीट द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर दैट पर्टिकुलर अकाउंट। और अगर कभी मिस हो जाए, सो हियर्स द ट्रिक, अगर कभी मिस हो जाए, बहुत बारी ऐसा हुआ है मुझसे, बहुत बारी नहीं, इक्का-दुक्का बारी, कि मिनिमम क्राइटेरिया इज़ टू मेंटेन 5000 इन द अकाउंट, और मेरा फॉर अ पर्टिकुलर डे इट वेंट डाउन टू 4900, और फिर वापस ऊपर आ गया, बट वो बैंक ने नोट कर लिया और बैंक ने मुझे जो है $25 का चार्ज लगा दिया उस महीने। आई पिक्ड अप अ फ़ोन एंड आई सेड आई एम सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई, कैन यू प्लीज़ रिवर्स इट। एंड देव रिवर्स्ड इट फॉर द मोस्ट पार्ट। ऐसा नहीं कि हर महीने हो रहा है, मतलब मैं गिन के बता सकता हूँ पिछले 10 सालों में मुझसे जो है वो 6 मरतबा ऐसा हुआ होगा। हुँ, और हर दफ़ा एंड रिवर्स किया देव है। ऑलवेज रिवर्स इट। नाउ ऑब्वियसली दे वोंट रिवर्स अगर वो हर महीने बैक टू बैक हो रहा है, एग्ज़ैक्टली। बट वंस इन अ ब्लू मून हुआ है तो रिवर्स कर दें। मुझे याद है मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बारी कहा बड़ा मजाक उड़ा के कि यार वो इतना बड़ा सेठ है, और ये दुबई की बात है, और उसके वो 10 दिरहम की जो है वो बैंक पे चार्जेस लगे, एंड ही कॉल्ड मी टू रिवर्स इट। And I was like, this is the reason he's a saint, and this is the reason he has made so much money, and this is the reason why you are poor and broke, is because तुम्हारी मेंटेलिटी $10 चले जाते हैं तो क्या यार, बस भूल गए। मैं तो इन चीज़ों को देखता ही नहीं, मैं इन चीज़ों पे वरी नहीं करता। And if you really want to become rich, if you want to become wealthy, you need to start worrying about, not worrying, but you need to start
मैनेजिंग दीज़ थिंग्स एंड यू नीड टू एंड बी स्टार्ट ट्रैकिंग स्मार्ट दीज़ थिंग्स। अबाउट इट। एग्ज़ैक्टली। अ लॉट ऑफ टाइम्स हम देखते हैं लोग जो है वो कमेंट करते हैं कि यार मतलब ये बहुत पेन है, कौन करता है, कौन देखता है। आप एक एक दो दो डॉलर के पीछे, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू बी लाइक, हम हमेशा अपनी वीडियोस में ये बात करते हैं कि यू हैव टू बी स्मार्ट। तो ऑब्वियसली अगर आपको $2 $3 के लिए जो एफर्ट लग रही है या जो टाइम लग रहा है, टाइम इज़ मनी, अगर वो आपको इतना लग रहा है, टाइम, एफर्ट, फ्यूल, बाज़ औक़ात आप $2 बचाने के लिए जो है वो ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कवर करके कहीं जा रहे होते हैं। आई हैव डन दैट। आई एम बाय द वे बेरोज़ सेज़ द सेम टू मी कि यू आर गोइंग टू दैट स्टोर टू बाय समथिंग, spending so much on the fuel itself, it does not justify the $2 that you're saving at that place. So I've been in that position and I've realized कि you always have to think smart कि मुझे benefit क्या मिल रहा है। और टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टाइम नहीं है एंड यू कैन पुट दैट टाइम इनटू मोर वैल्यूएबल आइटम्स एंड यू फील लाइक कि हाँ यार, अगर मेरा कुछ $5 लग भी गए कहीं एक्स्ट्रा, just because I needed to be somewhere and I, for me that is important for sure. But हम कह रहे हैं be smart about the choices you make. It's not about being कंजूस, या जिसे कहते हैं ना कि आप माइजरली ना बिहेव करें मगर स्मार्टली बिहेव करें। क्योंकि ये बेवकूफ़ी है ये सोचना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज़ आपको इस वक़्त बॉटम लाइन नज़र नहीं आ रही है। जब आप इसको सब चीज़ों को टोटैलिटी में लेते हैं ना, जितना कि आप इधर लूज़ किया, उधर लूज़ किया, जब आप इसको सम टोटल देखते हैं, हुँ। इट्स अ बिग अमाउंट। और मेंटालिटी है ना, अगर आपने एक हाँ। बारी एक चीज़ को दरगुज़र कर दिया, ये एक मेंटालिटी होती है कि बस ठीक है यार, हो गया। हुँ। और जैसा बतूल कह रही है, इट एड्स अप। आई हैव वन लास्ट वन व्हिच इज़ बॉटल्ड वाटर। आई नो मैं बतूल को बता रहा था, बतूल ने कहा ये तो इतना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। मेरा ये पेट पीव है, व्हिच इज़ मुझे अगर $4 बॉटल्ड वाटर के देने पड़े या $3 देने पड़े किसी स्टोर पे एक छोटी-सी बॉटल के पानी की, तो मेरा जो है वो दिल खून-खून हो जाता है। इट्स समथिंग व्हिच आई कैन बाय। अगर मैंने बॉटल वॉटल लेनी है, मैं सेंट्स आई कैन पे सेंट्स। 10, 15 या 20 सेंट में पानी की बोतल आ जाती है छोटी, उसके लिए अब मुझे $3 या $4 देने पड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज़ मैंने जो एयरपोर्ट है पे। हुँ। एयरपोर्ट पे नहीं भी हूँ, अगर आप किसी ऐसे मॉल में तो फिर आपको वही कॉफ़ी शॉप्स मिलेंगी, कॉफ़ी शॉप्स में $2 से $3 की जो है वो बॉटल वाटर मिल रही होती है। इट रियली पेन्स मी फॉर समथिंग व्हिच आई कैन पे सो लो। तो मेरा क्राइटेरिया ये है कि अगर मैं किसी चीज़ के लिए बहुत कम में जो है वो चीज़ हासिल कर सकता हूँ, मैं उसके ज़्यादा पैसे क्यों दूँ? जस्ट बिकॉज़ मैंने उसकी प्लानिंग सही नहीं की, जस्ट बिकॉज़ मैंने पानी की बोतल अपनी गाड़ी में नहीं रखी या मैं पहले हुँ। पानी की बोतल घर से लेके नहीं निकला। तो अब हम बच्चों को ये कहते हैं कि अपनी-अपनी बोतलें पकड़ें, उन बोतलों को फिल करें व्हेनेवर वी आर ड्राइविंग लॉन्ग, बिकॉज़ देयर विल बी एन इंस्टेंस जहाँ बच्चे बोलेंगे मुझे प्यास लग रही है और सामने कोई कॉफ़ी शॉप होगी जिसमें $3 की बोतल मिल रही होगी, एंड इट विल बी अ पेन फॉर मी टू बाय दैट पर्टिकुलर एंड बॉटल। नो, इट्स ऑल्सो अबाउट, देखो आई अंडरस्टैंड देयर टाइम्स व्हेन आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी ऐसी कंट्री में, अब आप क्यूबा गए हुए हैं जहाँ पानी जो है वो गंदा है, या आप इंडिया पाकिस्तान में भी जो यहाँ से लोग जाते हैं, जो यहाँ के बॉर्न एंड रेज्ड हैं, इंडियंस और पाकिस्तानीज, अ लॉट ऑफ टाइम्स एक्सेस टू क्लीन वाटर इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया पाकिस्तान, तो आप लेते हैं वो बॉटल्ड वाटर। ऑब्वियसली जहाँ नीड है वहाँ हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आप निकले हुए रैंडम, यूर ऑन अ, अब आप हाइकिंग पे गए और आप बॉटल ऑफ वाटर ही नहीं लेके गए, या आप किसी भी एरंड पे निकले हैं, जिसे कहते हैं ना किसी काम के लिए निकले हैं, तो अपने पास एक रीयूजेबल वाटर बॉटल रखें जिसको आप फिल करके घर से लेके जाएं, जिसमें कि यू सेव ऑन दैट एक्स्ट्रा। अच्छा, इस पे बाय द वे बहरोज, बहुत से लोगों को मैंने सुना है, इवन सम वाइट फ्रेंड्स, जो कि बहुत स्ट्रांगली इस पे बिलीव करते हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू बाय दैट डिस्पोजेबल बॉटल, ए इट्स वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट, एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट द प्लास्टिक that it's been stored in that for so long, कब से वो रखा हुआ है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसका। टेम्परेचर चेंजेस एंड ऑल, तो इट्स नॉट हेल्दी ईदर। तो ये सिर्फ वो नहीं है कि फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ, टू बैरोज दिस पॉइंट, बैड प्लानिंग। दैट्स ऑल फोक्स। सो जिस तरह पहले कहा कि प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं एनीथिंग दैट यू फाउंड कि उस पे आप पैसा ज़ाया करते रहें या आप अवॉइड करते हैं पैसा ज़ाया करना। तो बिकॉज़ ये एक बहुत लंबी लिस्ट है, मतलब इसमें और भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, कोई ऐसी नहीं है कि लिमिटेड लिस्ट नहीं है। हाँ। सो वी वांट टू लर्न फ्रॉम यू एज़ वेल, और अच्छा है आप बाकियों से भी शेयर करेंगे, सो मे बी वी कैन मेक पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो एज़ वेल। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।